हद से ज्यादा हैं। एक बार आना नहीं संभव है, आना संभव होता तो 2020 के चुनाव में ही हम आ जाते। बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा चिराग पासवान के 243 सीट की वजह से जिस तरह से हुंकार लगाए हैं, मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। कई राजनीतिक मायने बदल रहे हैं, कई सारे जो सोच है लोगों के बदल रहे हैं, चाहे पुराने खिलाड़ी हो चाहे नए खिलाड़ी हो, सबके मन में एक आशंका की किरण छा गई है। कुछ लगता है कि कुछ उलटफेर होने वाला है, लेकिन जितने भी जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उनको कुछ न कुछ तो क्लैरिटी मिल ही जाती है, क्योंकि बिहार की सियासत को अच्छे तरह से समझते हैं। बिहार के जनता के साथ रह के उनको घोल के पी चुके हैं रामविलास पासवान का बेटा और इस बात को समझते हैं। और उसी में पप्पू यादव सांसद है, पिछले 20 सालों से सांसद है और उस बात को पूरी तरह से समझते हैं। दलितों के नेता हैं और हर तरह से उनका एक बिहार में दबदबा भी है। नीतीश कुमार को लाडला कह रहे हैं मुख्यमंत्री, और कह रहे हैं कि मैं उनके साथ में रहूंगा। तो दूसरी तरफ जिस तरह से हुंकार चिराग पासवान ने लगाया है, उनको लेकर के पप्पू यादव ने बहुत सारे जो बयान दिए हैं वह काफी लोगों को हैरान कर रही है। पहले पारस जी को, चिराग जी को बेइज्जत किया, रामविलास जी की फोटो फेंकी। क्या रियली में ये थर्ड जनरेशन के लोग ऐसा कर रहे हैं? इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। एक पहले जनरेशन के लोग थे उस समय जो कर्पूरी ठाकुर वाले लोग थे, उसके बाद सेकंड जनरेशन में आए लालू नीतीश वाले, अभी जो थर्ड जनरेशन वाले हैं जो चिराग हैं और तेजस्वी हैं, इन लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है। इनको विरासत में सब कुछ मिल चुका है, पूंजी वह उनको विरासत में मिली और बस उसी की राजनीति को लेकर के एक ताना बाना बुन रहे हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो बिहार में जैसे जाति के लिए लड़ाई होती है उसको लड़ाने की कोशिश की जा रही है, या तो धर्म को लेकर के वोट किए जा रहे हैं। और अभी भी बिहार में इसी की दबदबा है। इंसान की पूंछ कम है लेकिन जातियों की पूंछ ज़्यादा है और इसी वजह से जातियों की लड़ाई हो रही है। लोग चिराग पासवान को वोट नहीं दे रहे हैं, पासवान को वोट दे रहे हैं। इस बात को समझिए। अब ऐसा पप्पू यादव कह रहे हैं और इस बात को जरा समझिएगा कि क्यों कह रहे हैं। लोग चिराग पासवान को वोट नहीं दे रहे, दुसाध को वोट दे रहे हैं, दलित को वोट दे रहे हैं, पासवान को। यानी चिराग पासवान चेहरा नहीं है, यहाँ पर जाति चेहरा हो गया है। और इसी तरह का तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। यानी कोई तेजस्वी को वोट नहीं दे रहा, सब यादव को वोट दे रहा है, यानी मुस्लिम को वोट दे रहा है। ऐसी हो गई है बिहार की राजनीति। इसीलिए बड़े बड़े पंडित भी फेल हो जाते हैं बिहार की राजनीति करते करते। इस्तेमाल करते जो लोग बिहार में रह रहे हैं, जमीनी तरह से जुड़े हैं, इस बात को जरूर समझते हैं, नहीं तो वह इस तरह की राजनीति में फेल हो जाते हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से बिहार में सेंध मानने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज तक अकेला सरकार नहीं बना पाई है। जो सियासत और सत्ता के लिए और कुर्सी पाने के अलावे उनके खून में, उनके जहन में कुछ भी नहीं है। जो पूरे राज्य में दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, हर जगह कमल खिला रही है, लेकिन बिहार में अभी भी वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। किसी तरह से अलायंस जोड़ जाड़ की राजनीति चला रही है और पप्पू यादव ने इनका जबरदस्त बयान दिया है। लेकिन इस बार वो कहते हैं कि चिराग पासवान को मोहरा बनाया जा रहा है और मोहरा बीजेपी बना रही है। इस बात को समझिए कि किस तरह से निशाना बना रहे हैं। कहते हैं देखिए, अभी चिराग पासवान अलायंस के साथ हैं और 243 सीट के लिए भी अनाउंस कर देते हैं, यह कतई संभव है। और जिस तरह से वो कहते हैं मोदी भक्त हनुमान, मोदी भक्त हनुमान, क्या दोनों लड़ रहे हैं कि दोनों साथ में हैं? ये भी क्लियरिटी समझ में आनी चाहिए। ये थर्ड जनरेशन के लोग आजकल ना फास्ट फॉरवर्ड में गेम में खेल लेते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता। हर कोई को चटापट पटापट वाला चीज़ें चाहिए और उसी में लोग समझते नहीं है। मिला तो फटाफट खा लिए और नहीं मिला तो रह गया, या ज़्यादा मिल गया तो उगल दिए और जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए थर्ड जनरेशन के लोग को समझाना बड़ा मुश्किल है। अभी वो फूड प्रोसेसिंग मंत्री है, अभी वो मोदी भक्त हनुमान है, अभी वहाँ से रिजाइन नहीं मारे हुए और बिहार में चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। ये कैसा? दूसरी चीज़ है 243 सीट पे लड़ेंगे तो बीजेपी कहाँ जाएगी? तो उनसे अलग होना पड़ेगा ना।
और वो बीजेपी नहीं चाहेगी कि अलग हो, क्योंकि उन्हें पता है कि साथ में रह के नहीं काम होने वाला है। हाँ, अगर मुझे बहुमत मिल जाए तो दोनों को लात मार देंगे, और ऐसा कर सकता है। ये मैं नहीं, ये पप्पू यादव का दावा है, पप्पू यादव का राजनीतिक अनुभव है, जो 25 सालों से उन्होंने देखा है, पूरी जीवन खपा दिया है, और कह रहे बिहार में ऐसा ही है। इसीलिए शायद चिराग पासवान को जरूरत पड़ा तो मंत्री पद बना दिए, जब जरूरत नहीं था तो उनके चाचा को मंत्री बना दिए थे, पूरे परिवार को तोड़ दिए। अब चिराग पासवान के पास एक ऐसा हथियार नहीं है कि जो अकेले बीजेपी से फाइट कर सकता है। अब वही काम वो जेडीयू के साथ कर रहे हैं। जेडीयू कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अकेले तो फाइट कर लेते हैं, वो जानते हैं कि मेरे बगैर बीजेपी का सीएम बन नहीं सकता, जब तक मैं इस धरती पे हूं तब तक बीजेपी का सीएम नहीं बनेगा। और बीजेपी इस बात को समझती है, इसीलिए जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उन्हें इस तरह से समेटने की कोशिश कर रही है कि आप हो लेकिन आप ना भी हो, ऐसा षड्यंत्र बीजेपी रच रही है। और पप्पू यादव ने खुलकर इस बातों को बयान दे रहे हैं। हम तो पहले भी बोले थे, तो आप चिराग जी को यूज भी कर रहे हैं, लड़ा भी रहे हैं, और जिस दिन चुनाव होगा 5 बजे ये बता भी रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम फिनिश कर देंगे। लेकिन कहते हैं कि बच्चे, आजकल के बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। क्या पता यह राजनीति के पीछे वहीं से ये फार्मूला तैयार हो रहा है, और बस चिराग पासवान केवल बोल रहे हैं। यह बहुत जल्द हम खुलासा करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द लोगों के बीच हम जाएंगे, इस चीज़ों को रख पाएंगे और समझ पाएंगे कि लोग रैली में क्या चाहते हैं। क्या रियली में चिराग पासवान की लोकप्रियता है, या बीजेपी का एक नया गेम है जो पप्पू यादव उस ताश के पत्ते की तरह खोल रहे हैं। और शायद यही चीज़ किसी को मिर्ची लग रही है, किसी को बुरी लग रही है, और उसी को लेकर के बिहार में सियासी तेज होते जा रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। हालांकि वो महागठबंधन में पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, और अपने महागठबंधन में भी 100 सीटों को लेकर के पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, और उनके भी महागठबंधन में तू मैं भी हो सकती है, क्योंकि बहुत कुछ अब सीट को लेकर की ही बातें हो रही है। क्योंकि एक घर में अगर कमाने वाला एक हो, अगर 1-2 बच्चे तो अच्छे तरह से शिक्षा तालीम दी जा सकती है, लेकिन अचानक से घर परिवार बढ़ने लगे और कमाने वाला भी एक हो, तो घर परिवार संभालना मुश्किल हो जाता है, आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्या यह झगड़ा एनडीए में या महागठबंधन में नहीं होगा? होगा ही होगा। बिहार के हर घर में होता है, तो ये तो बिहार की तो लड़ाई है भाई, और बिहार का ही तो इलेक्शन है, तो बिहार के हर लोग इस बात को समझते हैं कि ये क्या चल रहा है। हालांकि पप्पू यादव का यह बयान काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, फिलहाल बहुत कुछ मायने रखे जा रहे हैं, लेकिन अभी जल्द एक्शन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, क्योंकि 1-2 हफ्ते में ज़बरदस्त क्लियरिटी सामने आएगी। जो अंदर की बात है, जो अंदर के तहखाने में चलती है, जो धीरे धीरे वो निकल के कहीं ना कहीं किसी तरह से बात में बाहर निकल जाती है, वो चीज़ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत जल्द बिहार के लोग इस बात को समझ जाएंगे कि रियल गेम क्या चल रहा है, और आप किसे नेता बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ जल्दी क्लियर होगा। तब तक के लिए बने रहिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।